आप देख रहे हैं एम वॉइस न्यूज लाइव, सच कहने की हिम्मत। ओवरटाइम काम करने से मना करने पर मजदूर को दी तालिबानी सजा, काटी गई उसकी उंगलियां। बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के कांट रोड स्थित पीतल फैक्ट्री आनंद एक्सपोर्ट में मुरली सैनी नामक मजदूर पिछले 6 वर्ष से मजदूरी करता था। 22 दिसंबर 2021 को मजदूर मुरली सैनी के द्वारा अधिक ठंड होने के कारण ओवरटाइम करने से मना कर दिया गया, जिस कारण फर्म मालिक नाराज हो गए और फर्म मालिक के कहने पर उसके 2 कारिंदों के द्वारा उसको जबरन पकड़कर प्रेस कटिंग मशीन में दबाकर उसके दाहिने हाथ की चारों उंगलियां काट दी गईं। अत्यधिक पीड़ा और खून बहने के कारण मुरली बेहोश हो गए। मजदूर का कहना है कि फर्म मालिक के द्वारा कहीं भी शिकायत न करने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित मजदूर के द्वारा सिविल लाइन थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई गई है, पर अब तक आरोपियों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जिस कारण अब पीड़ित मजदूर के द्वारा अपनी कार्यवाही को लेकर एसएसपी से शिकायत की गई है और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने की मांग की गई है। अब देखना यह होगा कि जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा पीड़ित मजदूर को कितनी जल्दी इंसाफ दिलाया जाता है और मजदूर मुरली को शासन के द्वारा क्या सहायता दी जाती है। साथ ही समाज में हो रही इस तरह की घटनाओं पर शासन और प्रशासन के द्वारा कितनी जल्दी रोक लगाई जाएगी और ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जाती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सामाजिक संगठन भी आगे आए। पीतल मजदूरों दस्तकारों की जीविका बचाओ आंदोलन समिति के अध्यक्ष नसीम वारसी ने जानकारी देते हुए बताया, इसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं कि बड़े बड़े दावे करने वाली सरकारें आज ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है मजदूर को कि जानवर से बदतर जिंदगी मजदूर जी रहा है। यहाँ का मुरादाबाद का पीतल फैक्ट्रियों में अभी हमें सूचना प्राप्त हुई थी कुछ समय पहले ही कि मुरादाबाद कांट रोड पर एक फैक्ट्री है आनंद एक्सपोर्ट के नाम से, उसमें एक मजदूर काम करते थे मुरली नाम के, जो कांट रोड पर ही चक्की वाली गली के कहीं आसपास रहते हैं, बहुत ही गरीब परिवार के हैं। तो उनके मालिक के इशारे पर जो उनके 2 चमचे हैं, उन्होंने उसकी 4 उंगलियां पावर मशीन में रख करके काट दी, जो जमीन पर गिर गई। और उस मजदूर का गुनाह इतना बड़ा था कि ठंड की वजह से वो मजदूर ओवर टाइम करने को मना कर रहा था। सारा दिन वो ड्यूटी कर चुका था, मगर मुझसे काम नहीं होने का, मुझे ठंड लग रही है, लिहाजा मैं घर जाना चाहता हूँ। तो उनके जो गुर्गे थे, उन्होंने उसकी पावर मशीन पर हाथ रखा और उंगली काट दी। वो कट करके नीचे गिर गई। वो मजदूर बेचारा जो 24 वर्षीय है, नौजवान, जिसका भी पूरा जीवन जीने के लिए पड़ा हुआ है, वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसके बाद में उसको अस्पताल ले जाया जाता है, थोड़ा बहुत उसका उपचार कराया जाता है और कोई भी देखभाल नहीं होती है। 22 दिसंबर 2021 की है, जब से लेकर अब तक वो प्रार्थी मजदूर पीड़ित लाचार बेबस सिविल लाइन थाने के चक्कर लगा लगा कर थक जाता है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस शासन प्रशासन सब पूंजीपतियों और पैसे वालों का, फैक्ट्री मालिकों का है, इसीलिए इनके हौसले बुलंद है। उसके बाद में जब कार्रवाई नहीं होती है तो किसी तरीके से वो 31 जनवरी 2022 को यानी कि कल एसएसपी साहब के पास चला जाता है। एफआईआर हो चुकी सिविल लाइन थाने में, आईपीसी की धारा 326 और 506 के अंतर्गत हो गई है। परंतु सवाल ये उठता है कि उसके बावजूद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और कोई ठोस अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। एक के मोहम्मद अकरम, जिसने उसकी उंगली कटने के लिए मशीन पर रखी, और दूसरा है कमरुल। ये 2 है मालिक के साथ में, और मालिक है सुनील, मालिक का नाम सुनील राव आनंद है, जो वहां पर फैक्ट्री का मालिक है। अभी तक कोई गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। अब सवाल ये उठता है कि वो गरीब इंसान है, अपना जीवन यापन कैसे करेगा, कैसे अपने बच्चों का, माँ बापों का पालन पोषण करेगा, कि आगे तक अपना घर परिवार चलाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या शासन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उसका उपचार कराया जाए, वो घर पर पड़ा हुआ है, या उसको मुआवजा इतना दिया जाए कि जीवन भर बिना काम करे उसको सैलरी दी जानी चाहिए। जो ऐसे अपराधी हैं
उन पर लगाम लगानी चाहिए। कब तक मजदूरों पर जुल्म और अत्याचार होंगे, ये हम अपने संगठन की तरफ से मांग करते हैं। और इस पर अगर प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो हमारा संगठन बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगा, क्योंकि ज़्यादातर मुरादाबाद के अंदर पीतल फैक्ट्रियों में देखा जा रहा है कि यहाँ के जो पीतल फैक्ट्री के मालिक हैं उनके हौसले बुलंद हैं और बहुत बुरी दशा करती है मजदूरों की। सरकार उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला रही, चलाए सरकार, कहती थी अपराधियों पर बुलडोजर चलाएंगे, क्यों नहीं चला रही उनके ऊपर? ये तो नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई हुई है, उसने उंगलियां काट दी, चारों कट के उंगलियां नीचे गिर गई हैं, उसकी हालत गंभीर है, क्यों बुलडोजर नहीं चल रहा है उसके ऊपर? हम अपने संगठन की तरफ से, जीविका बचाओ आंदोलन की तरफ से मांग करते हैं। मैं दस्तकारों को पीतल मजदूरों की जीविका बचाओ आंदोलन समिति का अध्यक्ष हूँ। मैं मांग करता हूँ इस बात की अपने संगठन की तरफ से तत्काल उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको उचित मुआवजा मजदूर को मिलना चाहिए। जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए और आजीवन उसको जीने के लिए बिना काम करे सैलरी देनी चाहिए। कार्रवाई करने के बजाय, उसका उपचार कराने के बजाय लोग उसको धमकियां दे रहे हैं। पीतल फैक्ट्री मालिक द्वारा उसको धमकी दी जा रही है कि अगर कहीं पर जाकर के शिकायत करी तो अभी तो 4 उंगलियां कटी ही हैं, आगे को पता नहीं क्या होगा। उसको डराया धमकाया जा रहा है, इसीलिए 1 महीने तक वो स्थिति मजदूरों की हो गई है। मुरली को न्याय मिलना चाहिए, मुरली सैनी को, सनोव मंगल सैनी, उसको न्याय मिलना चाहिए और उचित मुआवजा मिलना चाहिए। शोषण हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनका अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर, उस पर लगाम लगानी चाहिए, जिससे कि और फैक्ट्री मालिकों को भी नसीहत मिले। ये मैं मांग कर। मेरा नाम पवन सैनी है और ये मुरली सैनी मेरा भतीजा है। मैम, अत्याचार हमारे साथ ये हुआ है, ये जो है तुम्हारे की आनंद एक्सपोर्ट में मशीन में काम कर रहा था कंपनी में, ठीक 6 साल से ये लड़का काम कर रहा था कंपनी में, ठीक। तो तुम्हारे की इस लड़के ने तुम्हारे की ओवर टाइम करने से मना करा उनसे, मालिक से, और मालिक तुम्हारे की दबाव डाल देते। फिर तुम्हारे की 2 कर्मचारी आए, उनका नाम है अकरम और कमरुल, उन्होंने तुम्हारे की इसका मुरली का हाथ पकड़कर पावर प्रेस मशीन पर रख दिया और पावर प्रेस मशीन पर 2 उंगली इसकी 4 उंगली कट कर गिर गई, नीचे गिर गई। बाद में हम कार्रवाई, हम तुम्हारे की वहाँ गए कप्तान साहब के यहाँ पर। आज हमारी FIR दर्ज हुई है, हम 24 तारीख से भटक रहे थे, हमारी कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी। आज हम गए हैं तो आज हमारी FIR दर्ज हुई है और मैं चाहता हूँ मेरे भतीजों को न्याय मिले, वैसे सही मुआवजा मिले, कैसे जीवन पार होगा इसका। हमारे इसकी उंगली कट गई, ऐसा कोई हमें मदद नहीं लगा रहा। हमारे बच्चे को जो लाभ मिलना चाहिए, वो इलाज का ताई पैसा मिलना चाहिए। अब बताओ कौन किसी का हो गया, भैया भैया का ना होता, कौन इसे करके खवाएगा? जो हम ना होंगे तो हम भी कब तक करके खवाएंगे बच्चे को अपने? है थोड़ा बहुत हमारे संग में, हमारे बच्चे के संग में सहायता होनी चाहिए। हेलो साहब, मेरा नाम मंगल सिंह है और मेरे बच्चे की उंगलियां कट गई फैक्ट्री में और कोई भी अभी तक मदद की हमें कोई वो नहीं लगी है। और मैं ये चाहता हूँ कि साहब हमें थोड़ी सी मदद की जरूरत। मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं जब तक जीऊँगा जब तक तो कर सकता हूँ, बाद में भाई और बेटा किसी का होता नहीं है। अब मेरा नाम मुरली है, मैं आनंद स्पोर्ट फैक्ट्री में काम करता हूँ। मुझे काम करते करते 5 साल हो गए। मालिक ने ओवर टाइम करने को कहा मगर मैंने मना कर दिया। मगर मना करने के बाद कर्मचारियों ने, मालिक ने मेरी मशीन पर हाथ रख के उंगलियां काट दी। जब से लेके मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, जब से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।